तुमको नहीं पता, मैं जिस वृक्ष के नीचे अंधकार में अकेली बैठी थी तब क्या हुआ था। तुम मेरी हताशा को नहीं समझ सकते। तुमको मेरी प्रसन्नता का भी अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कैसी अनुभूति हुई जब मैं पहले वन और फिर अयोध्या में थी और इस सृष्टि में सबकी प्रिय थी। सीतायन। सीतायन सीता माता के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई कथा है। यह पुरुष प्रधान जगत में स्त्री द्वारा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की भी गाथा है। सीता के विकल्प और प्रतिक्रियाएं साहस से पैदा होती हैं। हालांकि ये साहस मौन रहता है, जिसे कई बार सीता की दुर्बलता मान लिया जाता है। सीता का यह साहस उसकी यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ावों पर मुख्य रूप से नजर आता है, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, जैसा कि आज के भारतीय समाज में देखा जा रहा है। अपने जीवन के अंतिम कठिन क्षण में सीता इस साहस का प्रदर्शन करती है। सीता को समझौता स्वीकार नहीं, हालांकि इसकी भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। राम सीता की कथा न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही महान और दुखांत प्रेम कथा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, निष्ठावान और पत्नी के प्रति समर्पित हैं। उनके जीवन में भी अनेक चुनौतियां हैं। वे अनेक बार राजा के सार्वजनिक कर्तव्य तथा पति व प्रेमी की निजी भूमिका में से किसी एक को चुनने के लिए विवश हो जाते हैं। प्रेम साधना बन जाता है। तो आइए सुनते हैं माता सीता की कथा उन्हीं की ज़बानी। मैं राजा जनक को खेत जोतते हुए मिली थी। राजा जनक मुझे अपनी पुत्री स्वीकार करते हैं। मुझे पेड़ पौधों से, प्रकृति से, वनों से बहुत प्रेम है और उनकी जानकारी भी है। मैं किसी पौधे को स्पर्श करती तो मुझे तुरंत उसकी उपचारात्मक विशेषताओं का पता लग जाता था। मैं देखकर बता सकती थी किस घास से सिर दर्द और जुकाम ठीक होगा, कौन सा बीज संक्रमण को रोक सकता है और कौन सी दवाइयाँ किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं। मैंने युद्ध कला भी सीखी, क्योंकि मैं स्वयं की रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी और मेरी माता ने इसमें मेरा सहयोग दिया। अब मैं राजकुमारी बन चुकी थी। मेरा स्वयंवर था। श्री राम ने शिव धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई और धनुष तोड़कर स्वयंवर में विजयी हुए। उन्हें वरमाला पहनानी थी, पर उन्होंने मेरे पिता से कहा, मैं अपने पिता की अनुमति और आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने अपने भाइयों को वचन दिया था कि हम सब एक साथ और एक ही परिवार में विवाह करेंगे। एक धीमी किंतु दृढ़ आवाज मेरे भीतर से निकली। मैं सहज होकर बोल रही थी। मेरे माता पिता भी चकित थे। मैंने श्री राम की आंखों में आश्चर्य देखा। वो मुझे पहली बार बोलता हुआ सुन रहे थे। अयोध्या कुमार, भाइयों के बीच विवाद से बचने के लिए आपकी इच्छा प्रशंसनीय है, परंतु आपको शिव का धनुष उठाने, प्रतिज्ञा चढ़ाने से पहले इस वचन के बारे में बता देना चाहिए था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि विवाह की शर्त पूरी होने पर कन्या किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मैं अपनी ही बात सुनकर घबरा गई। वो अतिथि हैं और किसी भी स्त्री के लिए अपने विवाह के बारे में इस तरह बात करना उचित नहीं। राम की सब शर्तें पूरी हो जाएं तो भी क्या वो अपने लिए ऐसी पत्नी चाहेंगे? परंतु मेरे अंदर की आवाज़ ने मुझसे कहा, अपने पति से अपने मन की बात कहना ज़रूरी है। बहुत विचार विमर्श हुआ। फिर हम चारों बहनों का विवाह चारों दशरथ कुमारों से कर दिया गया। ससुराल में सुख से दिन बीत रहे थे, तभी एक तूफान आया। मंथरा के भड़काने पर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से मेरे पति के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग लिया। राम मुझे अपने साथ वनवास नहीं ले जाना चाहते थे।
उन्होंने कहा, वन बहुत खतरनाक होता है, तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो। मैंने कहा, सब स्त्रियां असहाय और कमज़ोर नहीं होती। फिर तभी मेरे मन में विचार आया कि मुझे शांत मन से अपने पति को समझाना होगा। और फिर मैं, राम और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल गए। तूफान में रेत के कणों की तरह हमारे दिन बीतने लगे। पैरों में छाले पड़े, उनमें से खून बहा और फिर वे अपने आप ठीक भी हो गए। उसके बाद वर्षा आरंभ हो गई। हम बारिश में भीगे तो कभी धूप ने परेशान किया। हमने जंगल में प्रवेश किया तो खून चूसने वाले कीड़े मौजूद थे, जो हमारे पोषित तन को आहार बनाने के लिए बेचैन रहते थे। उस भयानक कष्ट में संतोष का केवल एक कारण था कि मेरे पति मेरे साथ थे और वह मेरे कष्ट को समझते थे। एक दिन हम ऋषि गौतम के आश्रम पहुंचे। अहिल्या उनकी पत्नी थी। ऋषि गौतम ने उन्हें श्राप देकर पत्थर बना दिया था। मेरे पति के पैरों के स्पर्श से वो फिर से नारी रूप में परिवर्तित हुई। मेरे मन में अनेक प्रश्न थे जो मैं अहिल्या से पूछना चाहती थी। आखिर शाम के समय मुझे अहिल्या से बातचीत करने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा, आपके पति ने आपका सच जाने बिना ही आपको दंड दे दिया। आपने पूरी निष्ठा से उनकी सेवा की। आप उनसे प्रेम करती थी, वो भी आपसे प्रेम करते थे। आपने इससे पहले उन्हें संदेह करने का कोई भी अवसर नहीं दिया, फिर भी उन्होंने आप पर विश्वास नहीं किया। इतना कठोर दंड दिया। मानती हूँ कि क्रोध में वो अपने आप पर नियंत्रण खो बैठे और आपने स्त्री रूप में परिवर्तित होते ही उनको क्षमा कर दिया। आपने उनके मन में व्याप्त ईर्ष्या और क्रोध को ही नहीं बुलाया, बल्कि आपने उनको खुद पर विश्वास ना करने के लिए भी क्षमा कर दिया। क्या आप अब भी उनसे प्रेम करती हैं? क्या ऐसे दुर्व्यवहार के बाद भी कोई किसी से प्रेम कर सकता है? अहिल्या मौन थी। शायद मौन ही ऋषि के लिए सजा थी। यदि एक बार अविश्वास के कारण प्रेम आहत हो जाए तो फिर उसका घाव पूरी तरह कभी नहीं भरता। अहिल्या ने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की, परंतु मैं उसके मन का दर्द समझ सकती थी। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। एक दिन मैंने राम से अपने मन की बात कही। समय तेजी से गुजर रहा है। हमें माता पिता बनने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे पास संतान पैदा करने के लिए कितना समय बचा है। आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। चारों ओर पशु पक्षी भी अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं। उनके पास कोई संसाधन नहीं, फिर भी वह अपने परिवार को बड़ा कर रहे हैं। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने संतान का पूरा ध्यान रखूंगी। परंतु राम ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, प्रिय, याद करो, इस बारे में हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। छोटे बच्चे को जंगल के खतरों के बीच रखना ठीक नहीं है। राजकुमारियों को उचित शिक्षा दीक्षा मिलनी जरूरी है, जो कि जंगल में उसको नहीं मिल पाएगी। शायद बिना संतान ही मुझे अपना जीवन काटना था। शायद यही मेरे जीवन की सच्चाई थी। हम पंचवटी जाकर रहने लगे। वहाँ एक राक्षसी शूर्पणखा मेरे पति और देवर पर मोहित हो गई। वो मुझे मारने की कोशिश करने लगी तो लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। मैंने राम से पूछा, इतना कठोर दंड देना क्या जरूरी था? उसका चेहरा बिगाड़ना सही नहीं था। उसने केवल आपसे प्रेम का प्रस्ताव किया था। वह आयु में छोटी थी। आप उसे डराकर भगा भी सकते थे। राम ने मुझसे कहा, हम तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। लक्ष्मण ने उत्तेजित होकर कहा, भाभी, आप समझती नहीं हैं। ये हम मनुष्यों की तरह नहीं हैं, ये राक्षस हैं। उन्हें संवेदनापूर्ण व्यवहार करना नहीं आता। यदि हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें कमज़ोर समझते और शायद अपने दल के साथ आकर हम पर हमला करते। पर मुझे संतोष नहीं हुआ। मुझे अभी भी वह दृश्य याद आ रहा था जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे। उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसकी गुलाबी साड़ी लाल हो गई थी। वह दर्द और क्रोध से चिल्लाती हुई कह रही थी, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। मेरे भाई,
इसका बदला लेंगे। तुम अपने पैदा होने के लिए भी पछताओगे। मेरे विचार से एक बद्दे चेहरे के साथ रहना किसी भी स्त्री के लिए दुखदायक है। परंतु मैं राम से यह कह देती तो हमारे बीच विवाद हो जाता। मुझे मौन रहना ही ठीक लगा। प्रेम हमें विरोध करने से रोकता है क्योंकि हम अपने प्रियतम को कष्ट देने से डरते हैं, या हमें लगता है कि हमारी असहमति का कारण विसंगत है। फिर भी मैंने कहा, क्या आपने उसे अधिक हिंसक होकर लौटने का कारण नहीं दे दिया है? मेरे स्वर में तीखापन था। राम ने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया और कहा, वो कितने भी राक्षस ले आए, हम सबके लिए तैयार हैं। फिर आया वो भयानक दिन जब रावण मुझे उठाकर ले गया। मैंने राक्षस को लात मारी, सारे लड़ने के दांव पेच उस पर लगा दिए, उसे नाखून से मारने काटने का प्रयास किया। मैं सहायता के लिए चिल्ला रही थी, पर मैं जानते थे कि मैं उससे जीत नहीं पाऊंगी। रावण जब मुझे बंदी बनाकर ले जा रहा था, तब मैंने देखा कुछ बड़े बाल वाले प्राणी पर्वत पर झुंड बनाकर बैठे थे। मैंने अपने आभूषण, पाजेब, चूड़ियाँ सब उस पर्वत पर जोर से फेंके। यह सब राम को दे देना, मैंने चिल्लाकर कहा। उन्हें कहना, लंका का राजा रावण सीता को चुरा कर ले गया है। उनसे कहना कि सीता उनकी प्रतीक्षा करेगी, जल्दी से सीता को छुड़ाकर ले जाएं। जब हम लंका पहुँचे, मैंने धरती माँ को याद किया और कहा, हे धरती माँ, इस दुख और भय से भरे समय में मेरी रक्षा कीजिए। जब मैं शिशु थी तब आपने मुझे सुरक्षा प्रदान की थी। राम के आने तक इस बंदी गृह में मुझे रहने का साहस दीजिए। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के सहारे मैं बैठ गई। रावण के महल में जाने से मैंने इनकार कर दिया। उन्हीं मैले कपड़ों में मैं रोते बिलखते हताश होकर बैठ गई। मैं राक्षसियों से घिरी हुई थी, चारों तरफ डर का तांडव था। एक तिनके का सहारा लेकर रावण से मैंने अपनी रक्षा की। फिर एक दिन हनुमान उम्मीद की किरण बनकर आए। प्रभु की मुद्रिका दिखाकर मुझे कहा, मुझे श्री राम ने भेजा है। कहा, चलो माता, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूं। तब मैंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और जाने से इनकार कर दिया। कहा, पुत्र, किसी परपुरुष को स्पर्श करना मेरे लिए उचित नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो मेरे पति को वो कीर्ति धर्मयुद्ध जीतकर मुझे यहाँ से ले जाने से मिलती, उससे वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। श्री राम से कहना, मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब वो मुझे स्वयं लेने आएंगे। दिन बीतते गए, युद्ध शुरू हो गया। अंततः मेरे पति की विजय हुई, रावण मारा गया। अब मेरे और राम के मिलन का समय था। पालकी में बैठकर मैं समुद्र तट पर पहुंची। जैसे ही मैं पालकी से उतरी, लोगों ने ऊंची आवाज में मेरा स्वागत किया। मैं 14 वर्षों बाद इतना बड़ा जनसमूह देख रही थी। सीताराम, सीताराम, सीताराम मंत्र की तरह लोग उच्चारित कर रहे थे। मेरे पति थोड़ी दूरी पर एक सिंहासन पर विराजमान थे, पर वह उठकर मुझसे मिलने नहीं आए। मैं उनके चेहरे के भाव इतनी दूरी से देख नहीं पा रही थी। जब मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने मुझसे कहा, सीता, मैंने तुम्हें मुक्त करवाया है। मैंने इस समुद्र पर पुल बनवाया और इसे पार करके वानर सेना के साथ मैं पहुंचा हूँ। मैंने रावण को मार दिया और अब तुम मुक्त हो। तुम्हारे प्रति मेरा दायित्व अब समाप्त होता है और अब तुम जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जिसके साथ चाहो जीवन व्यतीत कर सकती हो। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए मुक्त हो। उनकी ये बातें सुनकर मैं शून्य रह गई, पर अपने आप को संभालते हुए मैंने उनसे पूछा, क्या आपको मुझ पर इतना ही विश्वास है? क्या मेरे सद्गुणों को आप इतना ही जानते हैं? आप महल के निवासियों से पूछिए, आप हनुमान से पूछिए, इन सब ने मेरी व्यथा देखी है। मैंने रावण के महल के अंदर कभी पैर तक नहीं रखा, उसकी बातों का कभी उत्तर तक नहीं दिया, खाने पीने तक से मना कर दिया। राम ने कठोर स्वर में कहा,
मैं किसी ऐसी स्त्री को रानी नहीं बना सकता जिसके सद्गुणों पर प्रश्न उठे, जिसकी शुद्धता पर भरोसा ना किया जा सके। यदि मैंने ऐसा किया तो लोग सोचेंगे कि मैंने भी अपने पिता दशरथ की तरह धर्म का मार्ग छोड़ दिया, पत्नी के सौंदर्य पे मुग्ध हो गया। इससे राज्य की व्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनके प्रति मेरा यही दायित्व है। और अपनी पत्नी के प्रति आपका क्या दायित्व है? मैंने तीखेपन से पूछा। तुम्हें मुक्त करवाना मेरा दायित्व था, राम ने धैर्यपूर्वक कहा। परंतु मैं तुम्हें अपने साथ अयोध्या नहीं ले जा सकता। रावण ने मेरे घर से तुम्हारा अपहरण किया है। 1 वर्ष तक तुम उसके यहाँ रही और न जाने इस बीच कैसा संबंध रहा। मैं तुम्हें सब कुछ उपलब्ध करवा दूंगा। तुम चाहो तो रावण के महल में रह सकती हो। विभीषण तुम्हारी सहयोगी रहेंगे। और यदि तुम्हें वन में रहना पसंद है तो तुम सुग्रीव के यहाँ भी रह सकती हो। वह तुम्हारी सभी तरह से देखभाल करेंगे। किसी नए साथी का चुनाव कर सकती हो। अपने प्रति सभी कर्तव्यों से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। तभी मेरे अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हुई और मैंने एक निर्णय लिया। लक्ष्मण से कहा, भैया मेरी सहायता कीजिए, तुरंत मेरे लिए एक चिता तैयार कीजिए। अब मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे पति ने मुझे अस्वीकार कर दिया बिना मेरे किसी दोष के। यह उन्होंने समस्त प्रजा के सामने किया है। इसलिए मैं अपने जीवन का अंत करना चाहती हूँ। और धीरे ही धीरे, देखते ही देखते मेरे सामने एक जलती हुई चिता प्रज्वलित हो गई। मैंने अग्नि में प्रवेश किया। मेरे समस्त शरीर में असहनीय पीड़ा हुई। मैंने अपनी समस्त इच्छा शक्ति का प्रयोग किया। मैंने दर्द से भरकर मृत्यु और मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मैं निर्दोष थी, फिर भी मुझे उस पीड़ा को सहन करना पड़ा। मेरी पीड़ा अनंत थी, मुझे नहीं लगता उसे मापा जा सकता है। पीड़ा भरी परीक्षा के बाद मेरा जीवन बदल गया। देवताओं ने जब तक हस्तक्षेप किया, मेरा स्वरूप बदल चुका था। मैं पहले वाली सीता, पृथ्वी की पुत्री, क्षमाशील, दयावान, शांत नहीं। मैं कुछ और बन चुकी थी। अग्निदेव ने स्वयं ये परिवर्तन स्वीकार किया। कालांतर में भाट और चारणों ने उस चमत्कार का वर्णन गीतों में किया होगा। अग्निदेव स्वयं वहाँ प्रकट हुए, मुझे निर्दोष घोषित कर दिया, मुझे अपनी पुत्री कहकर संबोधित किया, राम के हाथों में मेरा हाथ दिया, मानो हमारा दूसरी बार विवाह हो रहा था। राम मेरे चिता में प्रवेश करने के बाद दुख से जमीन पर गिर पड़े थे। उन्होंने मुझे तुरंत गले से लगा लिया और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने अपना प्रेम व्यक्त कर दिया था। अयोध्या महारानी का चरित्र समस्त संशयों से ऊपर होना चाहिए। मुझे आशा है तुम इसका महत्व समझती हो, राम ने कहा। उनके स्वर में अनुग्रह था। और अब तुमने ये सिद्ध कर दिया है, इसलिए तुम्हारे चरित्र पर कभी कोई संदेह नहीं करेगा। बहुत लंबे समय तक अलग रहने के बाद मैंने पहली बार राम की छाती पर सिर रखा था। देवताओं ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की और चारों ओर खड़ी भीड़ हर्षोल्लास के साथ जय जयकार करने लगी। मुझे तुम पर पहले से ही विश्वास था। ये कठोर निर्णय मैंने इस प्रजा के लिए लिया था ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। सब कुछ शांत हुआ। आखिर हम सब अयोध्या लौटे। अयोध्या दीपकों की नगरी लग रही थी। उत्सव मनाया जा रहा था। हमारा भव्य स्वागत हुआ। सुखपूर्वक दिन बीतने लगे। कुछ ही समय बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं बहुत खुश थी, पर शायद मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग चुकी थी। एक दिन राम ने मुझसे कहा, तुम वन जाने की इच्छुक थी, तुम जा सकती हो। बच्चों के जन्म के बाद ये संभव नहीं होगा। मैंने खुश होकर कहा, अवश्य, मैं 1 हफ्ते के लिए जाऊंगी। आश्रम वासियों के लिए उपहार भी लेकर जाऊंगी, कुछ बर्तन भी लेकर जाऊंगी। वे शायद मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते हैं। घी का घड़ा लेकर जाऊंगी। मैंने शुभ रात्रि कहकर उनका अभिवादन किया तो बहुत व्यस्त होने के बाद भी वो मुझे पकड़कर बहुत देर तक खड़े रहे। मेरे 1 सप्ताह के लिए जाने से भी वो इतने दुखी थे। ऐसा पति पाकर मैं धन्य हो गई। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं।
लेकिन फिर सोचा वन से आने के बाद बताऊंगी, फिर हम मिलकर खुशी मनाएंगे। वन में जैसे ही हम पहुंचे, लक्ष्मण जोर जोर से रोने लगा और मुझसे क्षमा याचना करने लगा। कहने लगा, भाभी मुझे क्षमा कर दो, मैं जानता हूँ आप मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। मैं वही कर रहा हूँ जो राम ने मुझसे करने को कहा, बल्कि मुझे करने का आदेश दिया है भैया ने। वह केवल मेरा भाई ही नहीं, राजा भी हैं। उन्होंने मुझे आपको वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ देने का आदेश दिया था। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने कहा। मुझे लक्ष्मण की परेशानी का कारण समझ में नहीं आया। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा मन वाल्मीकि के आश्रम में 1 सप्ताह रहने को कर रहा था। 1 सप्ताह नहीं, लक्ष्मण ने कहा, शेष जीवन। राम ने आपको सदा के लिए राज्य से निकाल दिया है। अयोध्या में बातें होने लगी थी। लोग मेरी निष्ठा पर संदेह कर रहे थे। राम को कैसे पता कि रावण ने सीता के साथ बलात्कार नहीं किया, या फिर सीता ने रावण के समक्ष समर्पण नहीं किया। वे रावण के साथ इतने समय लंका में रही हैं। हमें कैसे पता वहाँ कोई सचमुच अग्नि परीक्षा हुई थी या नहीं। वहाँ कोई अयोध्यावासी मौजूद नहीं था, केवल राम और लक्ष्मण मौजूद थे। क्या हम उन्हें निष्पक्ष मान सकते हैं? हमें क्या पता कि सीता के गर्भ में पल रहे शिशु वास्तव में राम की संतान है। सीता इतनी जल्दी गर्भवती कैसे हुई? राज्य अभिषेक के समय वो गर्भवती लग रही थी। हमें कैसे पता लगेगा कि वास्तव में क्या हुआ था? इसके बाद स्वयं राम पर भी हमले होने लगे। राम भी अपने पिता के समान हैं। याद करो कैसे दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के मोह में अंधे हो गए थे। उन्होंने कैकेयी की सब बातें मान ली। वह सही और गलत में भेद नहीं कर सकते। दशरथ ने राम को राज्य से निकाला तो ये हमारा दुर्भाग्य था। फिर अकाल पड़ा, राम फिर सीता को घर ले आए। वे स्वयं अशुद्ध है। कौन जाने हमारे साथ अब क्या बुरा होने वाला है। वह इस पर विचार करने महल के उद्यान में चले गए। वहाँ उन्होंने 2 व्यक्तियों को बहस करते सुना। उनकी बात सुनकर राम को पता लगा कि वे दोनों दामाद और ससुर थे। ससुर उस युवक से पत्नी को वापस रखने की बात कह रहा था, जिसे उसने घर से निकाल दिया था, लेकिन दामाद अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं राम जैसा नहीं हूँ, उसने कहा। जो स्त्री रात को देर से घर लौटती है, उसे मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। कौन जाने ये रात में किसके साथ क्या कर रही थी। तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है वह अपनी सहेली के घर पर थी, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था, ससुर ने विरोध करते हुए कहा। स्त्री अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए कुछ भी कह देती है, दामाद ने कहा। मुझे केवल इतना पता है कि वह किसी अन्य पुरुष के साथ रात को घर लौटी थी। आप इसकी इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैंने सुना है वह सीता के पास गई थी और सीता ने उसे अपने पास रख लिया है। दोनों एक जैसी हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ कि मुझे उससे छुटकारा मिल गया। राम में थोड़ा भी आत्मसम्मान शेष है तो उन्हें सीता को राज्य से निकाल देना चाहिए। मेरा कष्ट न बढ़ गया था कि यदि मेरे गर्भ में संतान नहीं होती तो मैं निश्चित रूप से यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती। मेरे बच्चे पूरी तरह निर्दोष हैं। उनके साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ है। मैंने महसूस किया कि वह भय से कांपते हुए एक दूसरे से सिमटे हुए थे। उन्हें यह भी आभास था कि उनके साथ गलत हो रहा था। डरो मत मेरे बच्चों, मैंने धीमे से कहा। मैं तुम्हारे लिए जीवित रहूंगी। मुझे अंतिम श्वास तक तुम्हारी रक्षा करनी है। पैदल चलते चलते मैं ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची। वहां सभी आश्रम वासियों से मिली। ऋषि वाल्मीकि ने मुझे सहारा दिया और मुझे ज्ञान भी दिया। धीरे धीरे मेरे दिन बीतने लगे। बहुत पीड़ादायक प्रसव पीड़ा से गुजरने के बाद मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया। ऋषि वाल्मीकि अंदर आए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। उनका नाम लव और कुश रखा गया। मैंने ये नाम पहले नहीं सुने थे। महर्षि ने कहा कि उन्हें ये नाम ध्यान की अवस्था में सूझे थे। उन्हें साधारण बच्चों की तरह बड़ा नहीं किया जाना था। इनकी शिक्षक इनकी माँ होगी और यह आश्रम इनकी दुनिया बनेगा। वन इनके खेलने का मैदान होगा। इनमें विलक्षण शक्ति होगी और इसीलिए इनके नाम भी अलग और विशेष रखे गए थे। लव और कुश थोड़े बड़े हुए तो वाल्मीकि ने उन्हें औपचारिक रूप से पढ़ाना शुरू कर दिया। वह सुबह अन्य बच्चों के साथ गुरुकुल में बैठकर पढ़ते थे। उन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की और समस्त मानव जाति को आशीष देने वाले अनेक अनुष्ठान सीखे। उन्हें कुछ समय बाद उपनिषदों का ज्ञान भी दिया गया।
उन्होंने मंत्रोच्चारण और गायन कला भी सीख ली। उनकी आवाज़ इतनी साफ और मधुर थी कि उन्हें सुनने गंधर्व व अप्सराएं भी नीचे आ जाते थे। दोपहर के भोजन के बाद लव और कुश अन्य ऋषि कुमारों के साथ आश्रम के साधारण काम जैसे गाय बकरियों को चराना, गांव को नहलाना, चीज़ों की मरम्मत करना, यज्ञ के लिए लकड़ी चुनना आदि करते थे। इस तरह मेरे बच्चों का पालन पोषण हो रहा था, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अयोध्या के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव और कुश ने बांध लिया था। इन्होंने सारी सेना को पराजित कर दिया था, यहाँ तक कि इन्होंने दशरथ कुमारों को भी पराजित कर दिया था और राम को बांधकर मुझे सारी सूचना देने आए थे। ऋषि वाल्मीकि ने पूरी स्थिति को संभाला, उन्हें मुक्त करवाया और अश्वमेध के घोड़ा वापस किया। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम से पूछा, क्या आपने दूसरा विवाह कर लिया है, क्योंकि पत्नी के बिना वो यज्ञ संभव नहीं। तब उन्होंने बताया कि मैंने दूसरा विवाह ना करने की प्रतिज्ञा की थी। सीता की सोने की मूर्ति बनवाकर मैंने यज्ञ में अपने साथ बिठाई थी। इस तरह ये यज्ञ संपन्न हुआ। वो लवकुश से भी मिले, लेकिन अपने पुत्रों को वह पहचान नहीं पाए। मैं विचार करने लगी, क्या प्रतिज्ञा के चलते उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी था। मातृत्व ने प्रेम के विषय में मुझे एक नया पाठ सिखाया था। यह ऐसा संबंध है जिस पर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, और फिर भी यही इच्छा होती है कि काश हमारे पास देने को और होता। एक विचित्र बात यह थी कि लवकुश स्वभाव से बहुत उत्सुक थे, परंतु उन्होंने मुझसे कभी अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या ऐसा इसलिए था कि उन्होंने वाल्मीकि बात को सत्य मान लिया था? वाल्मीकि की बात झूठ नहीं थी। उनके पिता आश्रम के ही सदस्य थे और किसी अन्य स्थान पर तपस्या के लिए गए थे। फिर उनका कोई समाचार नहीं मिला, अथवा मुझे पता था कि उनका प्रश्न मेरे हृदय को गहराई तक भेद देगा। पर अब समय आ गया था कि उन्हें अपने पिता के बारे में सब सत्य बताया जाए, और मैंने आज अपने पुत्रों का अपने पिता से परिचय कराया। उनको बताया कि श्री राम ही उनके पिता हैं। दरबार से दूत आया और उसने बताया कि यह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। वाल्मीकि ने लव और कुश को उनकी महान रचना का पाठ करने को कहा था। राम ने बहुत ध्यान से उसे सुना। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पाठ के अंत में उन्होंने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। राम ने उन्हें अपना पुत्र मान लिया और भरी सभा में सबके सामने अपने पुत्रों को राज्य का अगला उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। मुझे रोना आ रहा है। मैं दोनों बच्चों के लिए खुश हूँ। मेरे लिए ये घबराहट और खालीपन का क्षण है। मुझे दूत की कोई और बात नहीं सुन रही, पर इस बीच में इंदिरा माँ कहती हैं, इसे कब जाना है? आज, दूत कहता है। महाराज राम ने इन्हें यथाशीघ्र दरबार में बुलाया है। मैं आंखें पोंछकर बाहर देखती हूँ। एक बड़ी चमकदार पालकी खड़ी है, उस पर रघुकुल की मोहर अंकित है। उसे उठाने 16 कलार साथ आए हैं। मैं अयोध्या पहुँचती हूँ। उर्मिला के कक्ष में उससे मिलने जाती हूँ। सौदामिनी उसकी दासी है। भागते हुए कक्ष में आती है। उसके होठ कांप रहे हैं। वो उर्मिला के कान में कुछ कहती है। यह सुनकर उर्मिला का चेहरा पीला पड़ जाता है। मैं पूछती हूँ, उर्मिला क्या हुआ? उर्मिला कहती है, सौदामिनी ने सुना है कि राम एक बार फिर तुम्हारी अग्नि परीक्षा करवाना चाहते हैं। उसे पहली बार में विश्वास नहीं हुआ तो उसने दरबार के एक सेवक से पुष्टि की। उसने देखा कि राजभवन के कक्ष में सचमुच एक बड़ी चिता तैयार की गई है। उसके चारों ओर घी के बड़े बड़े पात्र रखे हैं। वह चिता जलाने के लिए तैयार है। मैं आभूषण उतार देती हूँ। मैंने बाल खोल दिए हैं। मैं अपनी आश्रम वाली साधारण साड़ी मंगवाती हूँ। मैं भागकर नहीं जाऊंगी। मैं राम से अवश्य मिलूंगी, परंतु रानी के वेश में नहीं, क्योंकि मैं अब रानी नहीं हूँ। मैं वनवासी हूँ। मैं सीता हूँ। मैं पृथ्वी की पुत्री सीता हूँ, और हाँ, मैं अग्नि की पुत्री सीता भी हूँ। प्रेम के विषय में एक अंतिम बात जो मैंने सीखी है, प्रेम का सबसे शुद्ध रूप
इस धरती पर केवल माताओं और उनके बच्चों के बीच होता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे की खुशी के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। मैं दरबार में पहुंचती हूँ। मुझे उनका चेहरा दिख जाता है। वह आंसुओं से भीगा है। उनका चेहरा एक सच्चे राजा का चेहरा है। उस पर दुख और जीवन के संघर्ष के चिन्ह अंकित हैं। परंतु मुझे देखते ही उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उनका चेहरा बदल जाता है। उनकी आंखों में आशा और खुशी एक साथ चमकने लगती है। वह मुझे एक क्षण में मेरे राम, मेरे प्रियतम, मेरे अपने, वह युवक जिससे मैंने प्रेम की प्रतिज्ञा की थी, दिखाई पड़ते हैं। दरबार में प्रवेश करने पर मुझे पहले अपने पुत्रों का गायन सुनाई पड़ता है। उनकी ऊंची और साफ आवाज़ मेरे हृदय को छू लेती है। उनकी लय भोली किंतु सशक्त है। उस कक्ष ने पहले भी अनेक दुख और विजय की गाथाएं देखी हैं। दोनों बच्चे राम की दाई और चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं, जो उनके राजकुमार के पद को दर्शाता है। उन्होंने मुझे देख लिया है। अभी किसी और की मुझ पर नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि दरबार में बैठा प्रत्येक व्यक्ति लव और कुश के गायन और उनके उत्साह और आत्मविश्वास पर मंत्रमुग्ध है। मैं आगे बढ़ने के लिए कदम उठाती हूँ, परंतु लकड़ी की चिता मेरा मार्ग रोक लेती है। मैं रुक जाती हूँ। वे कहते हैं, तुमने लव और कुश का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण किया है। मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। तुमने महर्षि वाल्मीकि की सहायता से इन्हें बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने इन दोनों को अपना पुत्र मान लिया है। मैंने ये घोषणा भी कर दी है कि यही मेरे राज्य के उत्तराधिकारी हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह दोनों मेरे साथ महल में रहेंगे, ताकि इनकी आगे की शिक्षा और प्रशिक्षण का उचित प्रबंध किया जा सके। इन्हें महान राजा बनने के लिए तैयार किया जाएगा। इनका पहले ही काफ़ी समय व्यर्थ हो निकल चुका है। यह कहकर राम रुक जाते हैं। वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु मेरे अतिरिक्त राज दरबार में इस बात का किसी को पता नहीं लगता। मैं जानती हूँ उन्हें घबराहट हो रही है। राम आगे कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम अयोध्या लौट आओ और हमारे साथ रहो, ताकि हमारा परिवार पूरा हो जाए। मुझे और बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम जानती हो मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, परंतु यहाँ लौटने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें इस राज दरबार में अपनी परीक्षा देनी होगी, जिससे इस सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि, राजा और दरबारी ये जान लें कि अग्निदेव के समक्ष यह सिद्ध होता है कि तुम निर्दोष और पवित्र हो। इससे अयोध्यावासी संतुष्ट हो जाएंगे। मेरे भीतर क्रोध उमड़ रहा है। मेरा शरीर जलने लगा है। यह जलन ऐसी है जिसके लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं है। प्रेम का एक शब्द नहीं, क्षमा याचना का एक शब्द है। उन्होंने मुझे इतना दुख दिया है। मुझे जिस तरह राज्य से निकाला गया, उसके विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यहाँ तक कि मुझे मेरे नाम से तक नहीं पुकारा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्रोध अथवा स्वयं पर दया करना व्यर्थ है। मैंने उन्हें स्वयं से दूर कर लिया है। मेरे मन में अपार दुख है, परंतु मैं शांत भाव से बोलती हूँ, हे अयोध्या के महाराज, मैं आपको इस नाम से इसलिए संबोधित कर रही हूँ क्योंकि आपने सदा ही पति से अधिक राजा की भूमिका को महत्व दिया है। मैं इस दरबार में, जहाँ सभी नागरिकों को न्याय मिलता है, आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं भी अयोध्या की नागरिक हूँ। क्या आपने मुझे वन में भेजकर मेरे साथ न्याय किया था, जबकि आप जानते थे कि मैं निर्दोष थी? क्या आपने एक पल भी यह सोचा कि लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं? यहाँ तक कि श्रेष्ठ राज्यों में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि यह लोगों की सामान्य प्रवृत्ति है। क्या आपने मुझे राज्य से निकालते हुए एक राजा की भांति दया दिखाई? आपने मुझे अपने बचाव का अवसर तक नहीं दिया। क्या आपने मुझे चुनाव करने का विकल्प दिया था? क्या आपने अपने गर्भस्थ शिशुओं के साथ अन्याय किया था? आपने उन्हें भी कष्टपूर्ण जीवन का दंड दिया है। ऐसे समय में उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। यदि आपने न्याय नहीं किया, तो फिर क्या आपकी परीक्षा भी होनी चाहिए? अयोध्या वासियों का बहुत ध्यान रखते हैं, परंतु क्या आपने इस निर्णय से अपने नगर की स्त्रियों पर होने वाले परिणाम पर विचार किया था? क्या आपने यह सोचा कि अयोध्या के पुरुष अपनी पत्नियों के साथ कितना दुर्व्यवहार करेंगे और उन्हें जरा सी भूल के लिए हमेशा के लिए यह कहकर त्याग देंगे कि राम ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? मैं अपनी प्राथमिकताओं को स्वीकार करती हूँ।
मैं समझती हूँ कि यह आपके लिए आवश्यक है। आपके पिता राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की मांगों के सामने समर्पण करके आपको वनवास भेज दिया था। हालांकि वह जानते थे कि इससे राज्य को क्षति होगी। मुझे पता है आप अपने पिता की भूल का परिमार्जन कर रहे हैं। उस घटना का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि आपने सार्वजनिक जीवन की रक्षा के लिए व्यक्तिगत जीवन का बलिदान देना अनिवार्य है। मैं अपने बच्चों को एक अंतिम सलाह देना चाहती हूँ। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच सदा संतुलन बनाकर रखना। मेरा विश्वास करो, ऐसा करना संभव है। अयोध्या के महाराज, आप जानते हैं मैं निर्दोष हूँ, फिर भी आप अनुचित ढंग से मुझे अग्नि परीक्षा के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसके बदले आप मुझे अपने और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने का उपहार दे रहे हैं, परंतु मुझे आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं है, क्योंकि यदि मैंने आज आपकी बात मान ली तो यह समाज स्त्रियों के चरित्र के मूल्यांकन के लिए सदा इस अग्नि परीक्षा का दुरुपयोग करता रहेगा। उनके दोषी न होने पर भी उन्हें निर्दोष होने का प्रमाण देना पड़ेगा। ये समाज तब उनसे पूछेगा कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकती, जबकि महारानी सीता ने भी ऐसा किया था। मैं उन स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। मैं अपने पुत्रों की खातिर उस समय पर जीवित रही जब उस व्यक्ति ने मुझे त्याग दिया जिससे मैंने संसार में सबसे अधिक प्रेम किया था। मेरे लिए उस पीड़ा को भोगने की अपेक्षा हार मानकर प्राण देना सरल था, परंतु मैं अपने बच्चों की खातिर जीवित रही। मैं आने वाली कई शताब्दियों से पुत्रियों के लिए आपकी इस अनुचित मांग के विरुद्ध लड़ती रहूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे प्रिय लव और कुश के साथ सदा प्रसन्न रहेंगे। मैं इस धरती, इस राज्य और यहाँ के सभी स्त्री पुरुषों को आशीर्वाद देती हूँ। मैं अपने पुत्रों और सभी गर्भस्थ पुत्रियों को आशीर्वाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यदि जीवन में कभी इन्हें परीक्षा देनी पड़े, क्योंकि जीवन परीक्षा अवश्य लेता है, तो ये दृढ़ता से उसका सामना कर सकें। इन्हें अपने हृदय और मस्तिष्क दोनों का उपयोग करके देखना होगा कि उन्हें स्थिति से कब समझौता करना और कब उसका विरोध करना है। इस कारण हे राजा राम, मैं आपके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती हूँ। आप मुझे फिर से अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने के लिए विवश कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब नारी को अन्याय के विरुद्ध उठकर कहना होगा, अब और नहीं। मैं अपनी धरती माता और अपने पिता अग्निदेव से, जिन्होंने मुझे स्त्री का यह रूप दिया है, सहायता मांगती हूँ। हे माँ, हे पिता, मैंने जीवन भर कष्ट सहन किया है। मुझ पर हर बार अनुचित आरोप लगते रहे हैं। मेरे निर्दोष होने के बाद भी मेरे विषय में अनुचित बातें कही गई हैं। मेरे निर्दोष होने के बाद भी मेरे विषय में अनुचित बातें कही जाती हैं। यदि मैं सचमुच निर्दोष हूँ तो कृपया मुझे इसका संकेत दीजिए। मैं जब ये बात कह रही थी तो मेरे अंदर ऊर्जा का तीव्र प्रवाह शुरू हो गया। मेरे पैरों के नीचे धरती में तेज गड़गड़ाहट के साथ दरार पड़ गई। मेरे आसपास पड़ी लकड़ियाँ स्वतः जल उठी, उनसे ऊंची लपटें उठने लगी और उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मेरे आसपास मानो सुरक्षा कवच बन गया था। उस कवच के पार लव और कुश मेरे पास आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु राम के भाइयों ने उन्हें रोक लिया था। मेरा हृदय उनकी दर्दनाक पुकार सुनकर रो रहा था। माँ, मत जाओ, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। सीता व हताशा भरे स्वर में चिल्ला रहे थे, सीता सीता सीता, परंतु वह मन में कुछ और कह रहे हैं। मैं चूंकि इस मृत्यु लोक का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं उनकी उस आवाज़ को सुन सकती हूँ। वे कह रहे हैं, हे प्रिय, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो भी किया वह मेरी प्राथमिकता थी, परंतु मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया है। हालांकि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे क्षमा कर दो। क्या वह पाताल की गहराइयों से ऊपर आता कोई रथ है? क्या यह मुझे लेने आया है? मैं एक पैर आगे बढ़ाती हूँ और रथ पर रख देते हैं। मेरे चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है, अथवा ये उन देवताओं के आंसू हैं जो आकाश में खड़े मुझे देख रहे हैं। वे मेरे द्वारा दुख और आत्मसम्मान की रक्षा में किए गए इस कृत्य की प्रशंसा में आंसू बहा रहे हैं। लपटें ऊंची हैं और वह ऊपर उठती जा रही हैं। राजसभा की छत काली पड़ गई है, परंतु मैं उन्हें देखती हूँ तो वह स्फटिक की दीवार की भांति स्थिर और साफ है। मुझे उसके आर पार की दुनिया दिखाई दे रही है, मुझे केवल उसकी झलक मिलती थी। मेरे सामने अब शुद्ध क्षीर सागर है। विष्णु का रत्न जड़ित महल इंद्रधनुष के रंगों से चमक रहा है। यह अयोध्या की राजसभा से कहीं अधिक वास्तविक है।
अयोध्या का दरबार मेरे सामने से उछल होने लगा है। वह धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और धूम के कण में परिवर्तित हो गया है। उसमें अब कोई सौंदर्य शेष नहीं है। मुझे अलौकिक संगीत सुनाई दे रहा है। वह मुझे पुकार रहा है, वापस लौट आओ, लौटने का समय हो गया है। तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ। तुमने बहुत कष्ट सहन कर लिया, अब लौटने का समय है। मुझे साधारण स्त्री से देवी में परिवर्तित होने से पूर्व एक काम और करना है। इससे पहले कि मेरा वास्तविक और सनातन संसार मुझे शुद्ध सच्चिदानंद में आवृत कर ले, और इससे पहले कि मेरे समस्त विरोधाभासी मानवीय भाव लुप्त हो जाए, मुझे एक काम करना है। मुझे अपने पति से एक अंतिम और आवश्यक बात कहनी है। मैं राम से कहती हूँ, मैंने आपको बहुत पहले क्षमा कर दिया था, परंतु मुझे इस बात का पता नहीं लगा, क्योंकि प्रेम का यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, दया। इसका दूसरा चेहरा है। यह बूंद बूंद करके प्राप्त नहीं होता। यह इस बात को नहीं देखता कौन इसके योग्य है और कौन नहीं। यह एक विशाल समुद्र की तरह है, अथाह, आश्चर्यजनक और अपार। फिर मैं धरती में समा जाती हूँ और इसी के साथ समाप्त होती है मेरी कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।